जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 15 के दूसरे दिन के अध्ययन में। आज हम 16 से 24 आयतों को देखेंगे। हम देख रहे हैं यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है इस दिन जब वह अपने प्राणों को अपने लिए, आपके लिए और मेरे लिए देने वाला है। सुनिए मरकुस 15 के 16 से 21 आयतों को। फिर सिपाहियों ने उसे रोम के राज्यपाल निवास में ले गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु को बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। फिर उसे सलामी देने लगे, यहूदियों के राजा का स्वागत है। वे उसके सर पर सरकंडे मारते जा रहे थे, वे उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जाते थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बैंगनी वस्त्र उतारा, उसे अपने कपड़े पहना दिए और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति रास्ते में मिला। वह गांव से आ रहा था। वह सिकंदर और रूफुस का पिता था। सिपाहियों ने उस पर दबाव डाला कि वे यीशु का क्रूस उठाकर चले। आप देख रहे हैं इन सिपाहियों को। उस दिन जो भी हो रहा था इन सिपाहियों के लिए वह खेल के जैसा था। उनके लिए मनोरंजन का साधन था। वे लोग स्वामी की, प्रभु की खिल्ली उड़ा रहे थे। वे लोग उसकी खिल्ली इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि उन्हें यीशु का राज्य की समझ नहीं थी। वे लोग सोच रहे थे यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा होने का दावा कर रहा है, एक पृथ्वी का राजा। उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि यीशु का राज्य बैंगनी रंग के वस्त्र और ताज में दिखाई नहीं पड़ता, तो वह उसके साथ सिर्फ खेलने लगते हैं। वे लोग बंदियों के साथ इसी तरह से खेलते थे जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, मारने से पहले। बिल्ली अपने शिकार को मारने से पहले आपने देखा हुआ खेलती है, अगर आपने बिल्ली को देखा है तो। और इस तरह से बंदियों के साथ वे खेलते थे। रोमियो सिपाही उस व्यक्ति को जलील करते थे, यह बताने के लिए कि उस व्यक्ति की औकात कुछ भी नहीं है। और वे लोग यीशु के साथ उस दिन वैसा ही बर्ताव कर रहे थे। उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे उसे बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाते हैं क्योंकि यह रंग शाही रंग का माना जाता है, शाही रंग का प्रतीक माना जाता है। जो लोग राजा महाराजे लोग पहना करते थे, आप देख रहे हो बैंगनी रंग के वस्त्र पहना करते थे वो लोग। उसके सर पे कांटों का ताज रखते हैं। वे कांटे यीशु के सर में गड़ गए होंगे और उसमें सर में से खून टपक रहा होगा, खून की आंखों में जा रहा होगा। और यह देखकर इन क्रूर सिपाहियों को मजा आ रहा होगा। उसके सर पर सरकंडे से वार करते, उसे खिल्ली उड़ाते हैं, उसके सामने दिखावे का झूठ मूठ का नमन करते हैं, झूठी जय जयकार करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, उसमें थूकते हैं और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। अब जब मैं इन सिपाहियों को ये हरकतें करते हुए देखता हूं तो उनको मैं दोष नहीं दे सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं भी कभी ऐसा नहीं करता। जब मैं विश्वासी नहीं था, कितनी बार मैंने यीशु का मजाक बनाया है। क्रूस पर यीशु की तस्वीर को देखा करता था, खुद कहता था कि यीशु खुद को क्रूस से बचा नहीं पाया, मुझे क्या बचाएगा। जब भी हम अपने हृदय को देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर की चीजों का, उसकी बातों का मजाक बनाना जितना आसान है, कितना आसान है। आप कई लोगों को ऐसा करते हुए देखेंगे, ऐसा करके उन्हें मजा आता है। कई बार ऐसा करके वे अपने आप को बहुत आधुनिक या प्रगतिशील विचारधारा वाला समझते हैं। वो आपको देखेंगे कि आप बाइबल पढ़ रहे हो तो वो आप पे हंसेंगे। परमेश्वर की चीजों पे हंसना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर पे हंसना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन यह सिपाही यह समझने से चूक गए कि यह परमेश्वर का मेमना है जो उनके लिए अपने प्राणों को देने जा रहा है। और जब मैं इन सिपाहियों को देखता हूं, मैं उन्हें दोष नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी वैसा ही हूं। मैं भी शायद वैसा ही कुछ करता जो उन्होंने किया, शायद इतने निष्ठुर तरीके से नहीं, पर मानसिकता तो वही होती। यह यीशु का आखिरी दिन था पार्थिव जीवन का और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। इस सप्ताह, आखिरी सप्ताह में वे यरूशलेम में दाखिल हुआ था, एक राजा की तरह, एक याजक की तरह, एक भविष्यवक्ता की तरह। तो उसे अब यरूशलेम से बाहर लेकर जा रहे थे, एक अपराधी की तरह, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। पर वह अब भी राजा है, वह अब भी याजक है, वह अब भी भविष्यवक्ता है, पर इस समय वह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना जो दुनिया भर के पापों का बोझ ढोकर जिसे यरूशलेम की पवित्र नगरी से बाहर ले जा रहा था। दूसरे सुसमाचार में हम बताते हैं कि यीशु बहुत ही थक गया था, कमजोर हो गया था। कोड़े खाने का दर्द, खून बह जाने का दर्द, उसकी वजह से कमजोरी, दुनिया के पापों का बोझ उसके ऊपर था, उसका कष्ट।
जो कष्ट आगे होने वाला था उसकी अपेक्षा, इन सब चीजों के वजह से यीशु लड़खड़ाने लगा और वह गिरने लगा, और वह उस समय क्रूस का वजन नहीं उठा पा रहा था। इसलिए शिमोन नाम का एक व्यक्ति, उस पर दबाव डाला गया जो वहां से गुजर रहा था, उसको पकड़ा, उस पर दबाव डाला, जोर जबरदस्ती की कि वो यीशु का क्रूस उठाए। उसे जोर जबरदस्ती करके वह करवाया गया, जिसे करना आज की तारीख में अगर देखें तो करोड़ों लोग बोलेंगे कि ये तो सौभाग्य होता मेरा, पर उस दिन क्रूस उठाना एक बहुत बड़ा अपमान था। रोमियो सिपाहियों के पास अधिकार था, किसी को भी पकड़कर जोर जबरदस्ती से कुछ काम करा सकते थे। हम ये व्यक्ति शिमोन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मरकुस यहां लिखता है वह सिकंदर और रूफुस का पिता था। मरकुस क्यों यहां लिखता है? याद कीजिए, मरकुस इस पूरे वृत्तांत को रोमियो विश्वासियों के लिए लिख रहा है, और रोमियो कलीसिया जानती थी सिकंदर और रूफुस कौन है। पौलुस की जो रोमियो के नाम पत्री है उसमें इन दोनों का नाम लिखा हुआ है। यह लोग रोमियो की कलीसिया के जाने माने विश्वासी थे। आप सोचिए किस तरह से उस दिन परमेश्वर ने इस परिवार का जीवन बदल दिया। वह अपने नगर कुरैन से यरूशलेम आया होगा फसह के उत्सव में भाग लेने के लिए। वो तो केवल रास्ते से जा रहा था, उसकी कोई मंशा नहीं होगी कि वह इस पचड़े में फंस जाए और क्रूस उठाए, किसी और का क्रूस। और रोमियो सैनिक आकर उस पर दबाव डालते कि वह क्रूस उठाए, और इस व्यक्ति शिमोन के पास उन्हें न करने का कोई भी अधिकार नहीं था, तो उसे वह करना पड़ा जो वह बिल्कुल करना नहीं चाहता था। अब यह ऐसा नहीं था कि आपको कुछ उठाकर चलने को कह दिया और आप 1 किलोमीटर उठाकर चल दिए, वैसा नहीं था। आप सोचिए, क्रूस पहले तो भारी था, ऊपर से यीशु का खून उसके ऊपर लगा हुआ था, और यह एक अपमान का प्रतीक था, अपमान का चिन्ह था। अगर सच बताऊं तो उस दिन वो शिमोन के लिए बहुत ही घिनौने लगने वाला काम था। और कल्पना कीजिए, वह यीशु के साथ उसका क्रूस उठाकर चल रहा है, और उसे क्रूस उठाने और फिर उसने देखा कि क्रूस पर जो कुछ हुआ, इस बीच कहीं ना कहीं शिमोन का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया, जैसे मेरा बदला, जैसे आपका बदला, जैसे अब इस समय बदल रहा है। यह होता है क्रूस के ऊपर। यीशु लोगों के हृदय को बदल देते हैं। वे केवल हृदय ही नहीं बदलते, वे जिंदगियां बदल देते हैं, परिवारों को बदल देते हैं, जो उस दिन सिकंदर रूफुस के पिता शिमोन के साथ हुआ। सारे जीवन बदल गए, और यह कोई आकस्मिक नहीं हुआ। रोमियो सैनिकों ने सोचा होगा कि यह व्यक्ति उन्हें आकस्मिक मिल गया। शिमोन को भी शायद इसे यह लगा होगा, क्या बेकार का भाग्य है मेरा, इसी समय मुझे यहां से निकलना था। पर प्यारे भाइयों और बहनों, आकस्मिक शब्द परमेश्वर की शब्दकोश में है ही नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि शिमोन वहां से गुजरेगा, और जब वह यीशु का क्रूस उठाएगा, वह अपने परिवार के लिए गवाह ठहराएगा। और फिर क्या हुआ? 22 से 24 आयत में सुनिए। फिर वे यीशु को गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी स्थान, नामक स्थान पर ले गए। तब उन्होंने उसे लोबान मिला हुआ दाखरस पीने को दिया, किंतु उसने उसे नहीं लिया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बड़ा ही संक्षेप में यहां लिखा है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, बस इतना ही लिखा है। पर यह बहुत ही खौफनाक मृत्यु थी। उस समय की ही नहीं, इतिहास में भी मनुष्य द्वारा इजाद की गई सबसे क्रूरतम सजा ये थी। इसको इस तरह से बनाया गया था कि व्यक्ति का सार्वजनिक अपमान तो हो ही, पर लंबे समय तक उसे मृत्यु, उसकी यातना झेलता रहे। मृत्यु आसान नहीं थी, बहुत ही लंबी और दर्दनाक हुआ करती थी। क्रूस के ऊपर हाथ और पैर में कील ठोक कर टांग दिया जाता था, और जब टांग दिया था उसको, वो सांस नहीं ले पाता था। सांस नहीं ले पाता था तो उसको अपने पैरों पे जोर डालता था वो, और पैरों पे जोर डाल के वो थोड़ा सा ऊपर उठता सांस लेने के लिए, पर फिर थक जाता था दर्द की वजह से, और वापस से ढुलकता था और वापस से सांस आनी बंद हो जाती थी। पर वो मरता नहीं था। इस तरह टंगने के कारण वह व्यक्ति सही से सांस भी नहीं ले पाता था, और खून बहने का दर्द, ठीक से सांस लेना ना लेना, भूख और प्यास, और ऊपर से पक्षी आके भी उसके ऊपर बैठ जाते होंगे। पक्षी आके ऊपर सिर पर ठोकर मारते होंगे, चोंच मारते होंगे, और कई बार व्यक्ति ऐसे ही 1 सप्ताह तक उसके ऊपर टंगा रहता था। 3-4 दिन तो आम बात थी, अपना मौत का इंतजार करते हुए, और मौत धीरे धीरे आती थी। और क्रूस का ये टांगने का स्थान था,
वह शहर के बाहर हुआ करता था, वहां आते जाते लोग उसे देख सकें और अपराधी के इस अपमान और दर्द को वो सरेआम देखते थे। परंतु यीशु के लिए यह क्रूस अपमान नहीं था, वह उसकी विनम्रता का प्रतीक था, उसके प्रेम का प्रदर्शन था। क्रूस वह स्थान नहीं था जहां यीशु ने उसका जीवन दे दिया, पर वह स्थान था जहां उसने अपना जीवन देकर हमें अनंत जीवन दान में दे दिया। यीशु जब भी चाहता वह क्रूस को इनकार कर सकता था। उसके पास कई मौके थे। गतसमनी के बगीचे में वह कह सकता था, वह महासभा के सामने क्रूस पर ना चढ़ने की बात कह सकता था। वो सही बिल्कुल वही बात कहता जिससे वो लोग उसके ऊपर कोई भी दोष ना लगा पाते। पिलातुस के सामने वह कह सकता था, जो पिलातुस सुनना चाहता था बच सकता था। अगर वह चाहता क्रूस के ऊपर तो वो 10,000 देवदूतों को बुला सकता था और वे लोग उसे बचा लेते, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। मनुष्य के देह में परमेश्वर ने हर एक समय क्रूस पर चढ़ना ही चुना। उसने ऐसे मेरे लिए किया, उसने ऐसा आपके लिए किया, और यह है परमेश्वर का प्रेम। उसने ऐसा किया जिससे हम अपनी पापों की सजा से उद्धार पा सकें और परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें और उसके पास वापस जाएं। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रेम का ज्ञान और समझ हम में बढ़े, और यही आज यीशु से हम मांगते हैं। यीशु, कई बार हम शिमोन की तरह ही हैं। हम सड़क चढ़ते हमारा सामना तेरे साथ होता है, पर हम समझ नहीं पाते। पर यीशु, जब हम तेरे क्रूस को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है मनुष्य रूप में परमेश्वर का प्रेम। हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता, पर क्रूस पर तेरा प्रेम साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और इस स्पष्टता के साथ हम जीवन जीना चाहते हैं। हमारे जीवन में संदेह आते हैं, हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो कोई भी संदेह, कोई भी प्रलोभन, कोई भी समस्या तेरे प्रेम से बड़ी नहीं है, क्योंकि यह संदेह एक दिन दूर हो जाएगा, प्रलोभन खत्म हो जाएगा, समस्याएं चली जाएंगी, पर तेरा प्रेम हमेशा रहेगा। तेरा क्रूस और उस पर तेरा प्रेम हमेशा रहने वाला सत्य है। ऐसे कोई सच्चाई नहीं जो इसके से ज्यादा चल सके। धन्यवाद देते हैं तेरे क्रूस के लिए यीशु के नाम से, आमीन। कल हम देखेंगे उन लोगों को, उस समय यीशु को क्रूस पर देख रहे थे, उन लोगों ने क्या किया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।